नमस्कार आप सभी का स्मृति एकेडमी के स्वयं मंथन भाग 13 में। और आपको जैसा पता है कि इस प्रोग्राम के अंदर हम किसी विशेष विशेष पर्सनालिटी को बुलाते हैं और वो अपना ज्ञान और अपना जो भी नॉलेज है वो आप तक शेयर करते हैं। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि स्मृति एकेडमी कौन कौन सी एक्टिविटीज करा रही है। स्मृति एकेडमी केटी के प्रोग्राम करा रही है और सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि ये केटी के प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम हो गया है, क्योंकि जहां पर बच्चों पे विशेष ध्यान दिया जाता है। और कल 15 अगस्त के इतने जबरदस्त प्रोग्राम के अंदर केटी के ने अब्दुल कादिर, जो कि एक बहुत ही डेजिग्नेटेड पर्सनालिटी है, ही उन्होंने ओलंपिक में पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हुए अब्दुल कादिर, वो भी उस प्रोग्राम में आए थे। सो इस तरीके से बच्चों को इंस्पायर करने के लिए ये केटी के प्रोग्राम स्मृति एकेडमी ने स्टार्ट किया है। तो आप लोग इस प्रोग्राम के साथ जुड़िए, अपने बच्चों को इस प्लेटफॉर्म पे लाइए। उसके अलावा स्मृति एकेडमी का दूसरा फोकस जो है वो योगा और मेडिटेशन पे है, जिसमें मंडे टू फ्राइडे और इवन सैटरडे भी प्रोग्राम्स 2 टाइम सेशंस होते हैं, जिसमें योगा टीचर्स योगा सिखाते हैं, मेडिटेशन टीचर्स मेडिटेशन सिखाते हैं। तो ये भी एक जबरदस्त प्रोग्राम है और आपको पता है कितना जरूरी है योगा और मेडिटेशन। और तीसरा जो ये स्वयं मंथन भाग 13 है, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक डिस्कशन फोरम है। ये यहाँ पर एक डेजिग्नेटेड पर्सनालिटी आके अपनी नॉलेज शेयर करती है। सो आज की जो पर्सनालिटी है, आज के लिए जो स्पीकर हमने बुलाए हैं, ही इज राघवेंद्र, योगा आचार्य राघवेंद्र। योगा आचार्य राघवेंद्र आज जो हमें बताएंगे वो बताएंगे विक्ट्री चैरियट फ्रॉम रामायण के बारे में। लेकिन मैं उससे पहले इनके बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरी जो इनसे बात हुई, इन्होंने मुझे काफी कम समय में इतना इंस्पायर कर दिया है। क्योंकि इन्होंने सबसे पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी, MBA किया। पूरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ही हैज डन सम प्रोफेशनलिज्म वर्क आल्सो। लेकिन फिर इनका जो इंक्लिनेशन है वो अध्यात्म और योगा की तरफ है। और ये फिर ऋषिकेश, ये ऋषिकेश चले गए और वहां पर इन्होंने ये सारी चीजें सीखी। और आज 4 साल से ये सिखा भी रहे, सीख भी रहे। और योगा और अध्यात्म के जितने डिविजन्स हैं उनके बारे में इनकी नॉलेज बहुत इन डेप्थ है। और मैं बहुत ही आज इस बात को जानकर बहुत खुशी महसूस होती है कि आज ये बहुत लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं और हमारे बीच में आज ये अपनी नॉलेज शेयर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर लॉट ऑफ टाइम, आई थिंक बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं इस सेशन का। सो नाउ आई थिंक राघवेंद्र, यू कैन टेक ओवर फ्रॉम हियर। थैंक यू। जी नमस्कार, जय श्री राम। आपने बहुत कुछ कह दिया मेरे बारे में, बहुत कुछ इन डेप्थ नॉलेज है। मैंने कोशिश की है कुछ जो संतों के माध्यम से, अपने शास्त्रों से, जो हमारे ऑथेंटिक सोर्सेस हैं ऑफ रिलीजियस एंड योगिक सेक्रेड टेक्स्ट, उनसे जो भी कुछ मिल पाया मैंने कोशिश की है वो ग्रहण करने की, जो भी हमारे योगी जन हुए हैं, संत जन हुए हैं उनसे। और आपने बहुत बड़ा चढ़ा के कह दिया, हम इस लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हमने जितना सीखा है उसमें बहुत प्रयास करेंगे कि हम आप तक सारी चीजें कम समय में दे पाएं और सब कुछ अपनी नॉलेज यथासंभव आप सबके साथ शेयर कर पाएं। जी, तो सबसे पहले प्रार्थना। योगा में जैसा प्रार्थना का ट्रेंड है कि प्रार्थना एक बहुत ही एक साइंटिफिक और एक ऑथेंटिक चीज है, जो हमारे मेंटल लेवल को एक फ्रीक्वेंसी पे सेट करती है, जिससे हम कुछ पॉजिटिव एनर्जीज लेते हैं और अपनी नेगेटिव एनर्जीज को वाइब्रेट करते हैं। तो सबसे पहले मंगलाचरण। इसीलिए हर शास्त्र में, किसी भी ग्रंथ को लिखने से पहले संतों ने, योगियों ने, योगी जनों ने, हठ योगी ने, सबने मंगलाचरण लिखा है। तो इसी क्रम में हम भी रामायण में जो विजय रथ का वर्णन श्री राम जी ने विभीषण जी को किया है लंका कांड में, युद्ध भूमि में, उसका स्वयं मंथन के माध्यम से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले प्रार्थना। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसे यस्यास्ते हृदये संवित्
तं नरसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि तत्। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरि ओम तत्सत। आप सभी का स्वयं मंथन के इस प्रोग्राम में, जिसमें विजय रथ के बारे में हम सब डिस्कस करेंगे कि विजय रथ क्या है, विजय रथ क्यों है और विजय रथ की जरूरत क्या है आजकल के परिप्रेक्ष्य में। तो जिस तरह से कहा गया है रामायण में, वाल्मीकि जी ने भी वर्णन किया है और वाल्मीकि जी के कलयुग में अवतार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस रूप में वर्णन किया है कि विजय रथ क्या है। तो जब राम रावण का युद्ध हो रहा था और विभीषण जी बहुत व्याकुल हो गए, मोहग्रस्त हो गए कि भगवान, रावण तो इतना बड़ा महारथी है, उसके पास इतना अस्त्र शस्त्र है, कवच है, रथ है, महारथ है, और आपके पास कुछ भी नहीं है, पैरों में पादुकाएं भी नहीं है। पादुकाएं तो तब से नहीं है जब से भरत जी चित्रकूट से उन्हें अयोध्या जी ले गए थे, तब से भगवान ने सारा यात्रा नंगे पांव ही लंका तक तय किया। तो वही विभीषण जी का मोह जो संदेह के रूप में भगवान श्री राम के प्रश्न के रूप में उभरा कि भगवान आप कैसे जीतेंगे, कि आपको रथ भी चाहिए, कवच भी चाहिए, पैरों में जूते भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है, कैसे जीतेंगे। तो यही फिर भगवान ने जो गाया है, जैसे युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने गीता को जो गाया अर्जुन के समक्ष, अर्जुन का मोह को हटाने के लिए, वैसे ही विभीषण जी को जब हो गया तो रामायण में भी युद्ध कांड में राम जी ने भी विभीषण जी को समझाया कि किस तरह का रथ जो रावण के पास है, हमें उस रथ की जरूरत भी नहीं है, और हमारे पास जो रथ है उस रथ को, जो धर्म रूपी रथ है, जो विजय रथ है, जो अदृश्य रूपी रथ है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो रथ हमारे पास पहले से ही है। इसलिए आप शोक मोह संदेह न करें, क्योंकि जो रथ विजय के लिए चाहिए होता है वो हमने 12 साल में, 13 साल में संतों की कृपा से, संतों के सत्संग से और संतों के आश्रम में जाके खूब अच्छी तरह बना लिया है, जिससे रावण कभी भेद नहीं पाएगा। और वो धर्म रूपी रथ क्या है, क्योंकि जैसा भगवान कृष्ण ने भी गीता जी में बताया कि जीवन एक संग्राम है, कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभव जय जयु तत युद्धा युद्धस्व नैवम पापम अव्याप्यति, कि सुख दुख जय हानि पराजय को समान रूप से संभाव में रखकर ये युद्ध भूमि जो निरंतर जीवन है उसमें युद्ध करते रहें, और हम निष्काम भाव से सारे कर्मों को भगवान को अर्पण कर कर, उस डिवाइन कॉन्शियसनेस में हम सारे कर्मों को कर कर हम उस कर्मों से निवृत्त हो जाएं, कर्तव्य के भाव से भी और उसके कर्मफल से भी। तो भगवान यही बताते हैं कि आपको कैसा रथ चाहिए। आप सबको रथ लेने की जरूरत है। यदि रथ नहीं होगा तो युद्ध कैसे लड़ेंगे। रथ में पैदल सैनिक भी होते हैं, रथ में योद्धा भी होते हैं, रथ में घोड़े वाले योद्धा भी होते हैं, और रथ में अतिरथी, रथी, महारथी भी होते हैं, जिनका अलग अलग महाभारत में भी वर्णन आता है कि रथी कैसा होता है, अतिरथी कैसा होता है, महारथी कैसा होता है। और इसी क्रम में भगवान बताते हैं कि हमें अपने शत्रुओं को पहचानना है, कि हम सबसे पहले किस साइड हैं और हमारे शत्रु कौन से हैं, और हमें उसके लिए किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, और किस तरह के रथ के अंदर हमें अपने अस्त्र शस्त्र और किस तरह का कवच रखना चाहिए,
और कैसे उस रथ के पहिए होने चाहिए, कैसे उस रथ का ध्वजा पताका होनी चाहिए, हमारे हाथ में कैसे शस्त्र होने चाहिए, कैसे बाण होने चाहिए, कैसा तरकश होना चाहिए, और सबसे बढ़िया कवच कौन सा है, ये सब भगवान राम विभीषण जी को समझाते हैं। और विभीषण जी के माध्यम से पूरे संसार को, प्राणी मात्र को, जो भी योग साधक हैं, जो योग में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बाहरी शत्रुओं से ज्यादा जो आंतरिक शत्रु हैं, जो इंटरनल हमारे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उन पे ज्यादा हमको खतरा है कि वो कब पॉपअप होकर हम पर आक्रमण कर दें। जैसे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध तो होता ही रहता है, लेकिन जो प्रॉक्सी वार चलती रहती है और जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं भारत के अंदर, वो ज्यादा खतरनाक हैं, जो बॉर्डर पे शत्रु हैं उनसे ज्यादा। इसीलिए भगवान राम ने बताया कि इन इंटरनल थ्रेट्स को किस तरीके से हम टैकल करें, किस तरीके से हम हैंडल करें, ताकि हम एक अच्छे रथी की तरह उन शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकें। तो जब राम रावण का युद्ध हो रहा था, तो दोनों तरफ से वीर जो है, दुहु दिसी जय जयकार करी, निज निज जोरी जान, धीरे धीरे इत राम ही उत रावण ही बखान। तो पहले तो हमें अपना चयन करना चाहिए कि हम किस तरफ हैं। हम धर्म की तरफ हैं, हम अधर्म की तरफ हैं, हम सत्य की तरफ हैं या हम असत्य की तरफ हैं, हम शुभ की तरफ हैं या फिर हम अशुभ की तरफ हैं, हम लाभ की तरफ हैं, लोभ की तरफ हैं, या फिर हम समता की तरफ हैं, समत्व की तरफ हैं, जैसे समत्वम योग उच्चते भी कहा जाता है। इसीलिए सबसे पहले तो हमें ये निर्धारित करना चाहिए, हमें ये सिग्निफाई करना चाहिए कि हम किस तरफ हैं, हम राम जी की तरफ हैं या फिर रावण की तरफ हैं। तो रावण की तरफ होंगे तो जो आजकल जिस रथ पे सभी बैठ के दौड़ रहे हैं, जिस रथ पर सभी बैठ के युद्ध लड़ रहे हैं, हमारा रथ वैसा होगा। यदि जो राम जी की तरफ से लड़ने चाहते हैं, उनके लिए रथ जो दूसरा होता है कि जो अदृश्य रूपी धर्म में रथ है, क्योंकि रामोह विग्रहवान धर्म, जो धर्म की परिभाषा आजकल की जाती है वो रिलीजन कहते हैं। कि रिलीजन, विवेकानंद जी ने भी रिलीजन को डिफाइन करता है, लेकिन रिलीजन को आज बहुत सारे कर्म कांडों के रूप में और थोड़ा सा रेडिकल की तरफ लेके गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि रिलीजन इज द सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ गॉड। धर्म क्या है? रामोह विग्रहवान धर्म, जो भगवान राम है, जो डिवाइन, जो मतलब एटर्नल कॉन्शियसनेस है, जो एटर्नल ब्लिस है, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, वही श्री राम प्रभु रमन, जो योगियों के हृदयों में रमण कर रहे हैं। योगी जिसका ध्यान करते हैं योगी जन, वही राम है, और उस राम की तरफ से हमें युद्ध लड़ना है। तो राम भगवान साक्षात धर्म का स्वरूप है, इसलिए धर्म को धारण करें, धर्म के तरफ से युद्ध करें। इसीलिए जब दोनों तरफ से जय जयकार होने लगी कि राम रावण युद्ध छिड़ गया, तो विभीषण जी का बड़ा मोह हुआ कि लेकिन आप कैसे जीतेंगे। लेकिन जबकि वो भगवान राम के ऐश्वर्य को भी जानते हैं, वो भगवान राम की एनर्जी को भी जानते हैं, भगवान राम की पावर को भी जानते हैं, क्योंकि लंका कांड में विभीषण जी कहते हैं कि आप इस समुद्र को, क्या सारे सातों द्वीपों को, सातों ओशंस को आप सुखा सकते हैं अपने एक बाण से, लेकिन विनय करिए सागर सन जाइए। फिर भी आप पहले सागर से जाकर विनय करिए। तो 3 दिन भगवान ने अनुष्ठान किया, सागर से उन्होंने विनय किया। तो यही बात उन्होंने बताई कि आप पावर है आपके अंदर, आप भगवान हैं, मैं इस चीज को जानता हूं, लेकिन किस रथ में भगवान एक अलग सा संदेश देना चाहते हैं हम सब साधकों को, हम सब योगा सीकर्स को, कि हमें किस तरीके से किस रथ पर रहना चाहिए। तो उस रथ के बारे में बताते हैं कि रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा, अधिक मोह प्रीति और भासन देहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा। कहते हैं कि भगवान राम को जानते हैं कि वो किस तरीके से युद्ध लड़ रहे हैं और किस तरीके से युद्ध लड़ने की हमें आदर्श स्थापित कर रहे हैं कि हमें किस तरीके से लड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी हम उनसे प्रश्न करते हैं कि जब भी कोई बुद्ध पुरुष, कोई तत्ववेत्ता महापुरुष, कोई योगी जन, कोई योगी राज, कोई परमहंस हमारे समीप भी हो, हमें उसके चरित्र का अंदाजा भी हो, उनके ऐश्वर्य का भान भी हो, लेकिन फिर भी यदि हमारे मन में कोई प्रश्न उठता है तो हमें प्रणाम करके उनसे प्रश्न पूछना चाहिए कि
ऐसा लीला क्यों है, मतलब आप इस तरीके से आचरण से क्या साबित करना चाहते हैं, हमें यह जिज्ञासा है। तो इसी तरह से हमारे सारे आर्ष ग्रंथ जो हैं इसी तरह की जिज्ञासाओं से भरे हुए हैं, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो भगवद गीता हो, चाहे वो स्कंद पुराण हो, अग्नि पुराण हो, कूर्म पुराण हो, वराह पुराण हो। तो जितनी भी हमारे आर्ष ग्रंथ हैं, यौगिक ग्रंथ हैं, ये सब प्रश्नों से भरे पड़े हैं। और प्रश्न भी पूछने का तरीका जो है वो बताया कि बंदी चरण कह सहित स्नेह, स्नेह से और चरणों में वंदन करके श्री राम जी से पूछते हैं कि नाथ नरथ नहीं तन पद त्राणा, केहि विधि जितब वीर बलवाना। कि आपके पैर में तो जूता भी नहीं है, आपके पैर में तो चप्पल भी नहीं है, और अब इतना बड़ा महासंग्राम रावण से युद्ध करने के लिए सुसज्जित हो गए हैं। तो मतलब जो हमारे थ्रेट्स हैं भीतर और बाहर के, हमारे असंख्य काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और बाकी जीवन में भी जो दिन प्रतिदिन प्रतिपल जो हमें अंदर से और बाहर से जो परेशानियां हमारे ऊपर आती रहती हैं, हमें उसे किस तरीके से टैकल करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए। तो भगवान राम ये बताते हैं कि यदि आपके पास कोई साधन भी नहीं है, आपके पास कोई ज्यादा पावर भी नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप इस रथ पर आरूढ़ हैं, यदि आप इस तरीके का रथ बनाते हैं अपने जीवन युद्ध के लिए, अपने जीवन संग्राम के लिए, तो आप कभी भी हार नहीं सकते हैं और आपकी हमेशा विजय होगी। इसीलिए वो रथ कैसा है, तो वो राम जी बताते हैं कि सुनहु सखा कहें कृपा निधाना, जेहि जय होई सो स्वयं धन आना। कहते हैं कि जो विजय रथ है, जो धर्म रूपी रथ है, वो अदृश्य होता है, जबकि जो बाकी लोगों का रथ है, बाकी लोगों की जो पावर है, वो सबको दिखाई देती है कि ये इतने नेगेटिविटी में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके पास इतनी पावर है, इतनी मटेरियल थिंग्स हैं। लेकिन जो सभ्य पुरुष होते हैं, जो धर्मशील पुरुष होते हैं, जो योगी पुरुष होते हैं, जो साधक होते हैं, जो साधिकाएं होती हैं, वो उनका रथ दिखाई नहीं देता, उनकी शक्तियां दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो अदृश्य रूप से उनके पास बैलेंस में कलेक्ट होती रहती हैं। किस तरीके से हम उसे और बढ़ाएं, ये राम जी बताते हैं कि वो कोई प्रदर्शन का चीज नहीं है। रावण प्रदर्शन कर रहा है अपने रथ का, अपने महारथ का, जो उसने जो शक्तियां अर्जित कर रही हैं उसका प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन जो धर्म रूपी रथ है और उसके पीछे की जो शक्तियां हैं, क्योंकि धर्म तो भगवान साक्षात स्वयं है, और उसके पीछे भगवान की जो शक्तियां हैं वो अदृश्य रूप से साधक के साथ हमेशा रहती हैं। उस पर विश्वास करके हम उसे और दृढ़ बनाएं, अपने जीवन को आदर्श बना के अपने जीवन में इनकलकेट करके, क्योंकि ज्ञान भी होना चाहिए और विज्ञान भी होना चाहिए, और अपना एक आदर्श जो हमें जीवन जीना चाहिए साधक का, किस तरीके से रहना चाहिए, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, इस तरीके से बहुत सारी चीजें योग में आप सबने पढ़ी ही होंगी। तो भगवान कहते हैं कि शौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील द्रोण ध्वजा पताका। अब सबसे पहले होते हैं कि रथ। हम सबको युद्ध लड़ने के लिए, यदि हम बहुत अच्छी तरीके से युद्ध लड़ना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया चीज हमारे पास क्या होनी चाहिए, रथ होना चाहिए। और उस रथ में कैसी कैसी क्वालिटीज होनी चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से पहियों का देखें, किस तरीके से हम उसमें अस्त्र शस्त्र देखें, किस तरीके से हम उसमें ध्वजा पताका देखें, किस तरीके का सारथी होना चाहिए, और किस तरीके के घोड़े होने चाहिए, किस तरीके की घोड़ों को हाँकने वाली रस्सी होनी चाहिए। क्योंकि यदि एक भी चीज इनमें से नहीं होती तो हमें युद्ध में बहुत ही परेशानी होती है। तो सारी चीजें एकदम अपडेटेड होनी चाहिए हमारे पास, कि हर चीज हमारे पास एकदम अप टू डेट हो, बाद में कोई दिक्कत ना आए। इसीलिए कि एक भी चीज की यदि कमी हुई, दो पहिए हैं, यदि एक पहिया हुआ तो कैसे जीतेंगे, घोड़े हैं, रस्सी नहीं है तो कैसे जीतेंगे, सब कुछ है, सारथी नहीं है तो कैसे जीतेंगे, सब कुछ है लेकिन शस्त्र नहीं है, धनुष बाण नहीं है तो कैसे जीतेंगे। तो यही भगवान ने बताया कि रथ कैसा होना चाहिए और उस पे हमें किस तरीके से बैठना चाहिए। तो जो शौर्य है और जो धैर्य है वो इस दो पहिए के समान है इस रथ के। शौर्य कहते हैं कि स्वभाव विजय शौर्य, जो अपने स्वभाव को, जो अपना जो स्वभाव है, हमें उस पर विजय प्राप्त करनी है। हम उस पर जैसे विजय प्राप्त करते हैं तो वो हमारा शौर्य होता है। और जो धैर्य है, अपने मन को
धीरता पूर्वक कर्मों में संलग्न करना और निष्काम कर्म करते हुए, तप करते हुए आगे बढ़ना, उसके फल की इच्छा ना करना, ये हमारा धैर्य है। कोई कुछ कह देता है, ठीक है, उसको सहन करते हुए, शारीरिक कष्ट को, धूप घाम को सहन करते हुए हम आगे बढ़े, ये शरीर का तप है और यह धैर्य है। काफी चीजों को मिलकर एक गुण बनता है, क्योंकि ये एक पूरी सीरीज है, ये एक सीक्वेंस है कि किस तरीके से हम अपने स्वभाव को जीते हैं। और उस स्वभाव को जीतने का जो चरण है वो दो पहिए हैं, स्वभाव, विजय, शौर्य, और जो धैर्य है, जो धीरज है, उस पे हम धीरे धीरे किस तरीके से, वो बेस है एक रथ का, वो हमें आगे बढ़ाएंगे। हम अपने स्वभाव को जिस तरीके से समता में लेके आएंगे, समत्व के भाव में रहेंगे, और अपने स्वभाव को, जो काम क्रोध, जो हमारे अंदर के जो विकार हैं, उन पर किस तरीके से हम जीतेंगे, तो ये शौर्य का काम करता है। वो हमें धीरे धीरे, यदि हम धीरे धीरे इस पर काम करेंगे, तो ये हमें ऊपर उठाएगा, और ऊपर उठते उठते हम इस मेटेरियलिस्ट थिंग से ऊपर उठकर एक व्यापक, एक मतलब यूनिक और विजनरी के रूप में अपने लक्ष्य को साध सकेंगे। तो ये शौर्य और धैर्य तो इसके चक्के हो गए कि जो रथ है उस पर किस तरीके से जो एक चक्र है, जो पहिए हैं, जो व्हील्स हैं, जो हमें आगे बढ़ाएंगे, वो शौर्य और धैर्य हैं। और जो सत्य है, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, हमें किसके तले युद्ध करना है, हमें किसके ध्वज के तले युद्ध करना है कि राम सत्य संकल्प प्रभु सखा काल बस्तोर। अब ये विभीषण जी कहते हैं उसमें सुंदरकांड में कि राम जी प्रभु सत्य संकल्प है। सत्य है जो पहले भी था, जो अभी भी है, और जो आगे भी रहेगा, ना जिसका कोई आदि था, ना जिसका कभी अंत है, जो केवल है, वही सनातन है, वही सत्य है, और वही धर्म है, वही धारण करने योग्य है जो सत्य है। इसलिए भगवान को धर्म भी कहा गया है। इसीलिए हमें सत्य के तले सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, जो ध्वजा पताका है, जो फ्लैग है, जो फ्लैगशिप हमारा जो युद्ध है, किसके अंडर होना चाहिए, वो हमारा सत्य और शील, जो विनम्रता का हमारा जो गुण है, वो सत्य और शील के तले हमें युद्ध करना चाहिए कि विनम्रता से अपने गुणों को, अपनी पावर होनी भी चाहिए साथ में, लेकिन फिर भी विनम्रता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हमारे पास जितने गुण हैं वो भी रहें, और जितने और गुण हम ग्रहण कर पाए वो भी हम दूसरों की कृपा से, संत जनों की कृपा से, जबकि हम सत्य के मार्ग पर होंगे और विनम्रता के साथ आगे बढ़ेंगे, तो बहुत सारी शक्तियां, बहुत सारी पॉजिटिविटी हमारे रास्ते में हमारा इंतजार कर रही होगी, और वो हमें और ब्लेस करेगी, और पॉजिटिविटी के साथ, और सत्य के साथ, और पावर के साथ, जिससे हम और अच्छी तरीके से जीवन युद्ध को लड़ पाएंगे। क्योंकि पल प्रति पल, प्रति क्षण हमारा युद्ध हो ही रहा है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, और स्वप्न में भी अनेक अनेक तरह के हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, पता नहीं कहाँ कहाँ विचरण करके हमें, और जो हमारी वासनाएं हैं, सुवासनाएं हैं, दुर्वासनाएं हैं, उनके साथ भी युद्ध करना पड़ता है। तो ये स्वप्न में भी और जागृत अवस्था में भी बहुत उपयोगी के है कि यदि हम अपने आचरण को सत्य और शीलता का प्रधान तत्व रखेंगे उसके अंदर, तो जागृत अवस्था में भी और स्वप्न अवस्था में भी हमें बहुत ही लाभकारी होगा। और जिस तरीके से हमारा ये जो सत्य और शील है, जो ध्वजा पताका के रूप में होगा हमारा, और इसके साथ जो घोड़े हैं, उस रथ में घोड़े भी होने चाहिए जो एक इंजन का काम करें, जो इंजन की तरह हमें आगे बढ़ाते रहें। जो क्या होंगे वो, उसमें 4 घोड़े बताए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि बल विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा कृपा समता रजु जोड़े। कि जो बल, विवेक, दम, परहित, ये जो 4 प्रकार के घोड़े हैं, और इनके साथ जो बंधी हुई रस्सी है वो है क्षमा, कृपा और समता। और जो बल है, जो मानसिक बल है, जो संकल्प का बल है, जो योग बल है, जो तप बल है, जो शरीर का बल है साथ में, और जो धर्म बल है, जो तप बल है, जो पुण्य बल है, उन सबों का बल हमारा जो हो वो विवेक के साथ हो। बल तो हो, हमारे पास पावर तो हो, लेकिन उसमें विजडम भी हो, विजडम का इंसाइट भी हो, कि डीप इंसाइट हमारा हो कि हम किस तरीके से उस पावर को,
उस पावर को किस तरीके से, जो हमारा इंट्यूटिवनेस है, जो इंट्यूशन है, जो विजडम है, जब जब हम सत्य और शील का पालन करेंगे तो विजडम अपने आप ही जागृत हो जाता है। जब कहते हैं कि उग्र विमल बिलोचन ही के, तो जब हम इस चीज का पालन करते हैं तो हमारा जो विलोचन है, जो हमारा लोचन है, एक जो थर्ड आई कहते हैं, जो विवेक की आई है, जो आई ऑफ विजडम है, वो जागृत होगी, वो एक्टिवेट होगी, क्योंकि हमने सत्य को अपने जीवन में धारण किया है, हमने शील को अपने जीवन में धारण किया है, और हम अपने सत्य के बल को, अपने धर्म के बल को, अपने तप के बल को, अपने योग के बल को इस चीज में आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से भी कहते हैं गोस्वामी जी की बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि जो विवेक है वो सत्य के संग से ही जागृत होता है, और ये सत्य का संग, जो सत्य, जो दृग और दृश्य विवेक है, जो मतलब सियर और सीन का जो विजडम है, जो डिस्टिंग्विश है, जो डिस्टिंक्शन है सियर एंड सीन, वो कैसे पता चलेगा? जब सत्य और असत्य का ज्ञान होगा, जब हम पर विजडम होगी, जब विवेक होगा, तभी हमको पता चल पाएगा कि क्या विजडम है और क्या बल है हमारा, हमें किस तरह से उसे विवेक में लगाना है। जब हम सत्य पुरुषों का संग करेंगे जिन्होंने वैसी लाइफ को जिया है, जिन्होंने वैसे अपने जीवन में आदर्श रखे हैं, सत्य को दृढ़ता से धारण किया है, और उससे उन्हें विवेक की प्राप्ति हुई है, और उससे पीछे जो उनका इतना अतुलित बल है, जो साथ में उनका एक इंजन का काम करेगा, बल, विवेक, दम। और जब विवेक आएगा जीवन में, तब दम मतलब इंद्रियों का निग्रह, वही जैसा आप योग में कहते हैं कि प्रत्याहार, इंद्रियों का दमन, इंद्रियों का रूपांतरण करने का जो तरीका है, वो हमें समझ में आएगा कि इंद्रियों की जो विषय हैं, जो सब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस हैं, वो हमें पता चलेगा कि हाँ कौन सी चीज हमें लेनी है, कितनी लेनी है, किस मात्रा में लेनी है, और क्या चीज हमें नेग्लेक्ट करनी है, क्या चीज हमें इग्नोर करनी है, क्या चीज हमें नहीं चाहिए। तो इस चीज का विवेक होना चाहिए कि हम हर चीज से तो खा रहे हैं, हम आंखों से खा रहे हैं, हम कानों से खा रहे हैं, हम नाक से खा रहे हैं, हम मुंह से तो खा ही रहे हैं, हम सेंसेस ऑफ द परसेप्शन है, हम सेंसेस से हर चीज ग्रहण कर रहे हैं समाज में। हम किस चीज को कितनी ग्रहण करना और क्या ग्रहण करना है और क्या नहीं ग्रहण करना है, ये हमारा विवेक है। ये विवेक तभी जागृत होगा जब शौर्य हमारे जीवन में आएगा, जब धैर्य हमारे जीवन में आएगा, जब हमारे जीवन में ठहराव आएगा, और सत्य और शील हमारे जीवन में आएगा, तब उसका जो बल हमारे अंदर जागृत होगा, आत्मबल और संकल्प का बल, कि हमें क्या चीज करनी है, अपने बल को किस दिशा में मोड़ना है, अपने जीवन के वेग को किस दिशा में, किस वेग रूपी दिशा में मोड़ना है, और उससे हमें इंद्रियों का निग्रह किस तरीके से करना है। और जब इंद्रियों का निग्रह होगा, तो इंद्रियों का निग्रह हमारे निजी स्वार्थ के लिए नहीं होगा, जो हमारे जीवन का इंजन बनेंगे ये चार क्वालिटीज, बल, विवेक, दम। बल और विवेक जो दम है, वो हमारे जीवन का जो इंजन बनेगा, तो हमारी दृष्टि, हमारा विजन एक व्यापक होगा, एक ब्रॉडर विजन के लिए हमारा जीवन होगा, हमारे निजी स्वार्थ के लिए नहीं होगा। निजी स्वार्थ बहुत छोटा होता है, शारीरिक तक ही सीमित होता है। कि जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि एक बहुत श्रीमद् भागवत पुराण में एक एग्जाम्पल आता है, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, कि जो एजुकेशन सिस्टम होता है, कि हम आजकल का जो है कि हिरण्यकशिपु ने जब अपने बेटे को भेजा यूनिवर्सिटीज में, राक्षसों की भी यूनिवर्सिटीज होती थी, दानवों की भी यूनिवर्सिटीज होती थी, उनके बच्चे जहाँ पढ़ते थे, तो उन्होंने भेजा, और वहां पर केवल दो चीजें सिखाई जाती थी, वो थी एक अर्थ और दूसरा काम, धर्म और मोक्ष का लोप था। केवल दो चीजें पढ़ाई जाती थी, अर्थ किस तरीके से कमाओ और अपनी कामनाओं की कैसे सिद्धि करो, या तो काम कैसे जागृत करो, अपनी कामनाओं को कैसे व्यापक करो, और उनके लिए अर्थ कैसे कमाओ। ये जो विशेष सर्कल है, इसी में दानवों और राक्षसों की जिंदगी बीतती जाती थी। और वही मैं देखता हूँ कि आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो कुछ कंटेम्प्रेरी काल तक ऐसा रहा, तो थोड़ा सा लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ कुछ चीजें, काफी चीजें बदलेंगी। तो ऐसा था कि किस तरीके से कामनाएं बढ़ाओ, किस तरीके से कामनाएं बढ़ेंगी,
और किस तरीके से उनके लिए अर्थ कमाओ, उनके लिए साधन कमाओ, और इसी विशेष सर्कल में हम घूमते रहते थे। लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा है कि कैसे परहित, जब हमारा ब्रॉडर विजन होगा, हम निजी स्वार्थ से उठकर, अपने मेटेरियलिस्ट रिक्वायरमेंट से लेकर उठकर, हम एक ब्रॉडर विजन सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, स्टेट के लिए, नेशन के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए जब सोचेंगे, तो ये चीज हमारा और एक व्यापक इंजन की तरह काम करेगा, और हमारे आदर्श शिक्षा लोग हमारे जीवन से, हमारे कैरेक्टर से ग्रहण करेंगे कि बल विवेक दम परहित घोड़े, जो हमारे ये 4 घोड़े हैं, वो आगे ही आगे हमें बढ़ाते जाएंगे और हमारा यश, कीर्ति और हमारा कैरेक्टर को बिल्ड करेंगे, जिसमें हमारी रस्सी क्या होगी? क्षमा, कृपा और समता। ये जो रस्सी 4 घोड़ों की अलग अलग रस्सी नहीं होगी, क्षमा, कृपा, समता की। ये जो क्षमा, कृपा, समता है, उसको हम तीनों की एक ही बाट बनाकर, एक ही रस्सी बनाकर 4 घोड़ों में लगाएंगे, और उससे सारथी के पास वो रस्सी होगी और उसी से वो उसको 4 घोड़ों को हाकेगा। क्योंकि हर चीज एक कंट्रोल वे में, एक कंट्रोल रिएक्शन होना चाहिए हर चीज का, ताकि वो धीरे धीरे आगे बढ़े और हमारे सारा कंट्रोल में रहे। इसीलिए हमें क्षमा चाहिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जब हमारा ब्रॉडर विजन होगा, तो कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जो हमारे व्यू से तालमेल नहीं खाते, उनको क्षमा करना, सब पर कृपा का भाव रखना, और एक समता रूपी, एक स्टेबल, अपना हृदय में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि हम जो ब्रॉडर विजन के लिए बढ़ रहे हैं, तो ये छोटे मोटे हानि लाभ, छोटे मोटे हमारे जो स्वार्थ सिद्धि है, हमारे छोटे मोटे जो मेटेरियलिस्टिक अटैचमेंट्स हैं, वो हमें परेशान न करें। इसीलिए जो बल विवेक दम परहित के घोड़े हैं, उसमें जो क्षमा, कृपा, समता रूपी की रस्सी है, जो समत्व का भाव है, जो समत्वम योग उच्चते का जो योग का आधार है, समत्व का भाव, वो हमारे जीवन में, वो हमारे मन मस्तिष्क में, हमारी बुद्धि में कैसे धारण हो कि हमारा मन एकदम समत्व में रहे और स्टेबिलिटी के साथ हमें कंट्रोल वे में अपने इंजन को आगे बढ़ाएं परहित के लिए और व्यापक ब्रॉडर विजन के लिए। और फिर बल विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा, कृपा, समता रज जोड़े, फिर ईश भजन। फिर ये जो रस्सी होगी, ये किसके हाथ में होगी? तो ईश भजन सारथी सुजाना। जो ईश्वर का भजन है, जैसे ईश्वर परिधान आता है, यम के बाद जो नियम है उसमें ईश्वर परिधान आता है, और क्रिया योग भी हम ईश्वर परिधान में लाते हैं कि तब स्वाध्याय ईश्वर परिधान क्रिया योग, कि जैसे क्रिया योग किसे कहते हैं? तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान। और योग में भी एक ईश्वर परिधान का जो तत्व है, वो योग को बाकी दर्शनों से भिन्न बनाता है, कि जो ईश्वर परिधान है वो हमारे जीवन में होना चाहिए, कि सरेंडर टू द डिवाइन। जैसे भगवत गीता में अर्जुन को भगवान उपदेश देते हैं कि 17 अध्याय खत्म हो गए, तो सत्व रज तम का भी भगवान ने बताया कि किस तरीके से तुम्हें आगे बढ़ना है, कि सब कुछ योग सिखाया, सांख्य योग सिखाया, ज्ञान योग सिखाया, भक्ति योग सिखाया, किस तरीके से, और दिव्य चक्षु भी दिया, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम योगमेश्वरम, अपने विराट रूप का भी दर्शन करवाया। लेकिन फिर भी जब अर्जुन ने कहा यदि ये सारे योग मेरे को समझ में ना आए, फिर भगवान एक उपाय क्या है आपकी हर चीज को समझने का? तो उन्होंने कहा कि शरणागति योग, कि जो सब कुछ छोड़कर जो मेरे शरणागत हो जाता है, मैं उसके सारे अपराधों को, सारे पापों को क्षमा कर देता हूँ, कि सर्वधर्माण प्रत्यज्य मम एकम, मेरे एक की ही शरण हो जाए। क्योंकि जब जिसने एक में ही सबको जान लिया है, सबको एक में जान लिया है कि सर्वधर्माण प्रत्यज्य मम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि जो शरणागति का भाव है, जो ईश्वर का भजन है, वो विशेष सारथी है, क्योंकि सारथी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि सारथी के हाथ में ये रस्सी है क्षमा, कृपा, समता की, और बल विवेक दम परहित घोड़े उससे हाके जा रहे हैं, वो इंजन को आगे बढ़ा रहा है, और जिसके जरिए आपके जो शौर्य और जो धैर्य है वो भी आगे बढ़ेगा। तो ये सारथी का बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। जो अब ईश्वर भजन क्या है? अब ईश्वर की जैसी व्याख्या की है रामायण में, कि जैसे हनुमान जी कहते हैं
कि ईश्वर कौन है। यद्यपि इसमें बहुत सारे मतभेद हैं अन्य अन्य धर्मों में, अन्य अन्य पंथों में, लेकिन सनातन धर्म में ईश्वर को भगवान शिव की संज्ञा दी गई है। कि जब हनुमान जी कहते हैं कि रावण को, कि रावण पूछता है कि आप किसके बल से मेरे बेटे को मार दिया और किसके बल से सारी अशोक वाटिका उजाड़ दी, किसके बल से, किसके दूत हो तुम। तो हनुमान जी अपना परिचय देते हैं कि दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणा हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मजा। कि राम जी कौन है? जाके बल बिरंची हरि ईशा पालत सृजत हरत दश शीसा। कि जिसके प्रताप से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, जिसके प्रताप से श्री हरि विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, और जिसकी सत्ता से भगवान शिव, ईश कहा गया है भगवान शिव को, तो यहाँ भी ईश भजन सारथी सुजाना कहा गया है। तो हम इसको वहां से रिलेट करेंगे कि जिसके बल से ईश्वर जो भगवान शिव हैं सृष्टि का संहार करते हैं, मैं उनका दूत हनुमान जो राम जी का दास के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। तो जो ईश्वर का भजन है, जो शंकर भगवान भजन कर रहे हैं, जिसका भजन कर रहे हैं कि नाम प्रभाव जान शिवनी को काल कूट फल दीन अमी को। तो भगवान जिसका नाम जप रहे हैं, जिस राम भगवान का नाम जप रहे हैं, जैसे कि महारामायण में भगवान शिव कहते हैं कि जो प्रणव है, जो प्रणव जिसका जनक है, पिताजी जो प्रणव के हैं, जो ओंकार है, वो राम नाम से उत्पन्न हुआ है। कि राम नाम समुत्पन्न प्रणव मोक्षदायक, जो मोक्षदायक प्रणव है, जो ओंकार है, जो बीज है, उसके पिताजी हम राम नाम को मानते हैं। तो इसीलिए जो ईश हैं, जो किसका भजन कर रहे हैं? राम जी का भजन, जिसके कृपा से उन्होंने कालकूट विष को अपने हृदय में आने नहीं दिया, अपने कंठ में ही तक रोक के रखा, अपने कंठ में रोका, और जिसके नाम के प्रभाव से काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, जिसकी कृपा से भगवान शिव अपने चराचर जीव को काशी में जो देह त्याग करते हैं, काशी की परिधि में जो देह त्याग करते हैं, काशी तीर्थ की जो नियमों से रहकर जो काशी वास करते हैं काशी के नियमों अनुसार, और उस विषय में जो वहां पर अपनी देह त्याग करते हैं, उन सबको भगवान शिव अपना राम नाम रूपी श्री राम तारक मंत्र उनके कान में फूकते हैं और उनको काशी मुक्ति हेतु उपदेशु देते हैं। तो वही ईश भजन सारथी सुजाना, जो ईश्वर का भी जो भजन है, तो भगवान शिव भी जिसका भजन कर रहे हैं, वो हमारा सारथी है। और सारथी यहाँ पर बुद्धि को भी कहा गया है। भगवान कृष्ण ने जब शरीर को एक रथ के रूप में बताया, तो बुद्धि को बताया है कि हमें किस तरीके से सारथी को एक मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ रखना चाहिए, कि जब सत्य संकल्प से हम भजन करेंगे और उस समत्व के भाव से भजन करेंगे कि विधि हरि हर मैं वेद प्राण सो, जो वेदों का भी प्राण है, जो राम नाम है, जो वेदों का भी प्राण है। कि एक रेफरेंस और देते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जो भगवान शिव उमा जी के सहित जिसका जप कर रहे हैं, वो मंगल भवन मंगलहारी भगवान राम, जो श्रुतियों का सार है, जो राम नाम वेदों का सार है। विधि हरि हरमय, वेदों का जो प्राण है, जो त्रिदेव है हमारे, उनका जो प्राण तत्व है वो राम नाम है। जो ज्ञान का, जो वैराग्य का, जो भक्ति का, जो तीन वो रूपों में जो विद्यमान त्रिदेव हैं, उन सब का जो समत्व का भाव है, वो राम नाम है। जो हमारी बुद्धि को समता प्रदान करता है, वो राम नाम है। और जो ईश्वर भी जिसका भजन कर रहे हैं, वो राम नाम है। हमें उसमें जो राम नाम रूपी हमारी बुद्धि होगी, जो भी भजन है, जो भी नाम श्रेष्ठ है, हम सबको जो भाता है, उस नाम का हम भजन करें। क्योंकि जो ईश्वर का भजन है वही हमारा सारथी है, जो दृढ़ता पूर्वक उस तरसी को पकड़ के रखता है और हमारे होड़ों को कंट्रोल वे में आगे बढ़ाता है। और विरति चर्म संतोष कृपाणात्, क्योंकि हमारे हाथ में जो वैराग्य की जो ढाल होगी, विरति चर्म संतोष कृपाण, क्योंकि वैराग्य से जब ईश्वर का भजन होगा, क्योंकि रा अ मा ही इस चीज को सिग्निफाई करते हैं कि जो वैराग्य है
वही हमारा चरम बनेगा कि जो जिस चीज का हम जप करते हैं, जिस चीज का ध्यान करते हैं, वो हमारे हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे मन में आत्मसात होने लगता है। तो इसीलिए जो जो वैराग्य है, जो ज्ञान है और जो भक्ति का पदार्पण, इन तीनों का पदार्पण, क्योंकि श्रीमद् भागवत में भक्ति के जो पुत्र कहे गए हैं वो ज्ञान और वैराग्य हैं। क्योंकि जब हम ईश्वर का भजन करते हैं समत्व का भाव रखकर, तो ईश्वर का भजन हमें वैराग्य देता है, एक हमारा नया डायमेंशन सेट करता है कि हम किस डायमेंशन में, किस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करें, और उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हुए हम एक नई चीज को, एक नए विजन को गैदर करते हैं, नए विजन को देखते हैं जो मेटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है उससे बहुत ऊपर होता है, जो विरति चर्म। इसीलिए जो वैराग्य की जो ढाल है, जो विशेष राग है, क्योंकि जो ऋषि मुनि तपस्या करने जाते थे, कोई एक चीज का त्याग कहीं तभी करता है जब उसके पास उससे कोई बेहतर चीज हो, क्योंकि ऋषि मुनियों के पास बेहतर चीज थी, वो विशेष राग था। आजकल केवल राग है संसारी चीजों से, क्योंकि आजकल हम सब आबद्ध ही हैं, लेकिन फिर भी ऋषि मुनियों के जीवन के माध्यम से हमें ये देखने को मिलता है, चिंतन करने को मिलता है कि उन्हें विशेष राग था। उसी को वैराग्य कहते हैं कि जो विशेष राग है, जो इन मेटेरियलिस्टिक थिंग्स से ही नहीं जुड़ा हुआ है, जो इनसे बियॉन्ड देखता है। क्योंकि दर्शन का यही स्वभाव है कि वो दृश्यते अनेन इति दर्शन, जो हमारे दृष्टि को व्यापक करता है। हमारी जो फिलोसफीज हैं, 6 फिलोसफीज, इंडियन फिलोसफीज, जो हमारे दृष्टि को व्यापक करती हैं, हमारी साइट इनसाइट को ब्रॉडर करती हैं, ताकि हम बियॉन्ड परसेप्शन सोच सकें, देख सकें, बियॉन्ड दिस मेटेरियलिस्टिक परसेप्शन ऑफ द सेंसेस को हम रियलाइज कर सकें, और एक विशेष, एक स्पेशल अटैचमेंट की तरफ जा सकें। एक स्पेशल अटैचमेंट जो विशेष कॉन्शियसनेस के साथ, जो स्पेशल कॉन्शियसनेस है, जो डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ जब हम अपने आप को अटैच करेंगे, वो विशेष राग है। क्योंकि ऐसे महान वाल्मीकि जी और ऋषि मुनि कहते हैं कि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। जो रघुपति हैं, जो ईश्वर साक्षात्कार है, जो सेल्फ रियलाइजेशन है, जो गॉड रियलाइजेशन है, जो गॉड हेड है, उसका रियलाइजेशन कब होगा? कि जब हमारे अंदर अनुराग होगा, उसके लिए बेचैनी, उसके लिए तड़प हो जाएगी। क्योंकि उसके सिवा भी यदि हम जोग यज्ञ जप ज्ञान वैराग्य करते रहेंगे, लेकिन अनुराग नहीं आएगा। और अनुराग किसी का ध्यान करने से ही होता है, किसी के साथ अटैच होने से ही होता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनिषियों ने कहा कि विशेष अटैचमेंट, एक स्पेशल अटैचमेंट होगा जो इन मेटेरियलिस्टिक अटैचमेंट से बहुत ही बियॉन्ड होगा। वो किससे आएगा? कि ईश्वर के भजन, ईश भजन सारथी सुजाना बिरति चर्म। जब हमारे पास वैराग्य की ढाल होगी कि हम आगे बढ़ते जाएं, और जो छोटे मोटे हमारे सुख दुख हैं, जो लाभ हानि है, वो हमें अफेक्ट ना करें, और कृपाण से विरति चर्म संतोष कृपाणा, जो हमारा जो संतोष होगा, जो हमारा सेटिस्फैक्शन का भाव होगा, उससे हम की जो कृपाण होता है, दोनों तरफ उसमें धार होती है कि उस छोटी छोटी जो भी हमारी जो रस्सी है, जो वेब हमने बना लिया है अटैचमेंट का, जो छोटी छोटी अटैचमेंट का, वो सब हम काटते हुए ऊपर नीचे आगे पीछे से हम चलते रहें, आगे बढ़े, ताकि जो हमारा वैराग्य रूपी ढाल और संतोष रूपी कृपाण हमारे साथ हो। क्योंकि एक रथ में, रथी के हाथ में कृपाण भी होना चाहिए, उसके हाथ में धनुष भी होना चाहिए, उसके हाथ में ढाल भी होनी चाहिए। और जब ये ढाल वैराग्य की ढाल होगी कि हमें कुछ भी अटैच नहीं कर रहा है, हमारे पास स्पेशल अटैच, एक स्पेशल अटैचमेंट का एक स्पेशल रियलाइजेशन का गोल होगा, एक बिगर डायमेंशन होगा टू बी रियलाइज्ड, एक विजन होगा, एक ब्रॉडर विजन होगा जो हमारा ढाल है, और एक भगवान से जो लगाव है, उसमें जो हम कंटेंटेड रहेंगे अंदर से, जो समत्व के भाव से हम सेटिस्फैक्शन को, जो ब्लिस है हमारा, जो मेडिटेशन के साथ जो कॉन्शियसनेस से जो डिवाइन ब्लिस हमने अटेन किया है, उसी में जब हम रमण करेंगे, जो योगियों का जो रमण का स्थान है, जो जैसे कबीर जी कहते हैं कि ना हम वसामी वैकुंठे, जो भगवान जो पूछते हैं कि योगी भगवान कैसे, जहाँ पे योगी लोग ना हम वसामी वैकुंठे योगी ना हृदय न च,
जहाँ पर लोग मेरा भजन करते हैं, जहाँ पर मेरे भक्त भजन करें, तत्र तिष्ठति नारद, मैं वहां पर निवास करता हूँ। तो जब हम हृदय से भगवान का भजन करेंगे तो भगवान वहीं पर रमण करेंगे, और जहाँ पे भगवान रमण करेंगे तो हमारा विशेष अटैचमेंट होगा, और समता रूपी का भाव और सेल्फ सेटिस्फेक्शन का भाव, सेल्फ कंटेंटमेंट का भाव जो हमारे अंदर से आएगा, वो हमें छोटी मोटी जो अटैचमेंट है उससे कृपाण की तरह काम करेगा और वैराग्य की ढाल होगा। और जब इससे आगे हम बढ़ेंगे, क्योंकि एक एक क्वालिटीज की रथ को हम इसी तरीके से मेडल की तरह अपनी छाती पर तो नहीं लगा सकते, लेकिन ये भी सारी सीक्वेंस भगवान श्री राम ने बताई है कि किस तरीके से शौर्य धैर्य के पहिए होने चाहिए, किस तरीके से ध्वजा पताका होनी चाहिए, सत्यशील की बल विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा कृपा समतार जो जोड़े, और ईश भजन सारथी सुजाना, और विरति चर्म संतोष कृपाना। अब दान, दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा। अब दान है। अब दान क्या होता है? दान जो स्वेच्छा से किया जाए, अपनी प्रसन्नता से किया जाए, और अपने पास जो आधिक्य है उसका दान किया जाए। कहते हैं कि जो ऋण होता है हमारे सब पर, जो भी इस संसार में आता है मनुष्य मात्र, उसके ऊपर 3 ऋण होते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। उन तीनों ऋणों से उत्तीर्ण होना पड़ता है। इसीलिए हम जो जब तब दान आदि करते हैं, तो दान आदि का विषय यही है कि हम, दान बहुत तरीके के हो सकते हैं। अपनी मीठी वाणी का दान, अपने ज्ञान का दान, अपने विज्ञान का दान, अपने जो अनुसंधान किया है, आपने अपना जो चिंतन मनन किया है उसका दान, जो इतने ऋषि मुनियों ने हम सब के लिए इतना उपकार किया है, पतंजलि भगवान ने, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि जी ने, वशिष्ठ जी ने, कृष्णदेव पुराण श्री वेद व्यास जी ने, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, जिनमें से योग भी एक है, सब कुछ उन्होंने रचा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो सबको निचोड़कर 4 वेद पुराण अष्टदश 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, जो रस रूपी निकालकर वेद व्यास जी का जो निकाला है, वेद व्यास जी के सारे ग्रंथों का, वो रामचरितमानस के रूप में उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख कर रख दिया है। तो इन सबका हमारे पर कितना उपकार है, इन्होंने हम पर दान ही तो किया है। तो ये दान, अपने ज्ञान विज्ञान का दान, अपना जो आय है हमारी, स्वेच्छा से दान करना, इससे धन की पवित्रता होती है। यदि हमारे पास भूखे को अन्न देना, यह भी दान है। अपने समय का दान करना, किसी अच्छे कार्य में, किसी महत्वपूर्ण कार्य में अपना समय दान करना, यह भी एक प्रकार का दान है। अपनी मीठी वाणी बोलकर कुछ शब्द किसी के कानों को मिठास दे देना, ताकि उसका दिन एक अच्छा हो जाए, क्योंकि शब्द को भी ब्रह्म कहा गया है। जो 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण जो ब्रह्म योग के बारे में बताते हैं, वो अव्यक्तो अक्षरः, जो ब्रह्म अक्षर को भी ब्रह्म किया गया है। शब्द ब्रह्म, जो सुरति शब्द राजयोग के माध्यम से बहुत सारे योगजन करते हैं, तो ये एक ब्रह्म है। यदि हम किसी को अवाक्य कहते हैं, कटु वचन कहते हैं, तो ये सब हमें एक जो कहते हैं कि आशीर्वाद नहीं, हमें कुछ क्लेश देकर ही जाते हैं, हमें श्राप देकर ही जाते हैं कि हम इतने अच्छे तरीके से भी निकल सकते थे, हम इतने सुंदर तरीके से भी निकल सकते थे, आपने हमें इतना कुरूप होकर अपने मुख से निकाला, तो ये हम आपको श्राप देकर जा रहे हैं कि आपने हमारा जो रूप है उसको कुरूप कर दिया। तो ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण चीज है। और वेद व्यास जी कहते हैं, दानम एक पदम यश, जो यश का कारण है, जो यश कीर्ति का कारण है, वो दान ही है। हम जितना हो सके दान करें, स्वेच्छा से दान करें, अपनी मीठी वाणी का दान करें, अपने समय का दान करें, अपने ज्ञान का, विज्ञान का, अपने आय का, अपने धन का, अपने वस्त्रों का, अन्न का, बहुत प्रकार का दान हो सकता है। दान परशु, जो दान हम करते हैं वो एक तरीके से बुरे वक्त में हमारे परशु की तरह काम आता है, जो बहुत सारी चीजों को दूर से ही काटने का काम करता है। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, जब दान रूपी माध्यम से समता से हृदय सम हो गया है, और बल विवेक दम परहित घोड़े, जब हमने अपने इंजन को बहुत ही ब्रॉडर डायमेंशन में कार्य में लगा दिया है, और विरति चर्म संतोष कृपाण, संतोष का कृपाण और वैराग्य की ढाल जब हमारे पास है, और हमने दान से अपनी बुद्धि को स्वच्छ किया है, तो वो जो दान के रूप में जो बुद्धि निर्मल हुई, जो बुद्धि विमल हुई, जो विमल अचल अमल जो बुद्धि का कारण है,
तो बुद्धि अमल जब होती है तभी वो पात्र बन पाती है। यदि हमारा पात्र साफ नहीं है तो उसमें कुछ भी चीज डालने के योग्य नहीं होती। इसीलिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो योगी जन होते हैं, जो साधक होते हैं, वो अपने पात्र को साफ करते हैं ताकि उसमें कोई अच्छी चीज डाल सके। यदि आप कोई आपके पास आए कि इसमें दूध डाल दो, इसमें शहद डाल दो, इसमें घी डाल दो, यदि आपका पात्र साफ नहीं है तो आप किस तरीके से उसमें अच्छी चीज डाल सकेंगे। इसीलिए पात्र साफ करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, पात्र साफ होना चाहिए। इसीलिए दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, जब बुद्धि जब सात्विक हो जाती है, जो सत्व रज तम से भी ऊपर चली जाती है, ये त्रिगुणात्मिका माया से जब परे होने लगती है इन सब गुणों के माध्यम से, तब हमारा बुद्धि प्रचंड शक्ति का काम करती है। प्रचंड शक्ति मतलब हमारे पास जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, दैवी जो संपदा है वो बुद्धि है। उस बुद्धि के भी हम जो ज्ञान हमने अर्जित किया है, दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडो, प्रचंड बुद्धि को निर्माण करता है। प्रचंड बुद्धि को, जो प्रचंड बुद्धि का जो सामर्थ्य है उसको एक्टिवेट करता है। और जो वर विज्ञान कठिन को दंड, और जो जब हम बुद्धि को व्यापक दृष्टि में लगाएंगे, व्यापक सबके कल्याण में लगाएंगे, तो जो वर विज्ञान है, जो ज्ञान के माध्यम से अनुसंधान हुआ है हमारे जीवन में बुद्धि के द्वारा, और वो हमारे जीवन में अनुसंधान के बाद जो हमने आचरण में लाए हैं, जो हमने अपनाए हैं जिस ज्ञान को, उसे विज्ञान कहते हैं। इसलिए जो विशेष ज्ञान है जो हमारे जीवन में इनकलकेट हो चुका है, उसी विज्ञान को, जो विज्ञान है जो हमारा कठिन कोदंड है, जैसे सरचाप जो धनुष है, उसी के माध्यम से हम दूर दूर बैठे हुए जो हमारे शत्रु हैं उन पर भी एक बाणों से हम उनको घायल कर सकते हैं, उनको मार सकते हैं। और इसीलिए जो वर विज्ञान कठिन को दंड, इसलिए जो बुद्धि का वही वर्ण करती है वो वर विज्ञान है। जो हमने बुद्धि, जो सात्विक की बुद्धि लगाई है, जो बुद्धि ईश्वर के भजन में लगाई है, जिसको ईश्वर के भजन से, जो उसके आचरण से, जो दान के माध्यम से शुद्ध पवित्र निर्मल अमल हो चुकी है, उसी पर हम वर विज्ञान, जो हमारा जो वर मिला है, जो हमें वरदान मिला है, वो कठिन कोदंड की समान है। जैसे अर्जुन का धनुष था गांडीव, उसी की तरह जो कठिन कोदंड है, जो कठिन धनुष जो हमें प्राप्त होता है उस रणभूमि में लड़ने के लिए, जिस पर से हम अमल अचल मन तोड़ समाना, जो तरकश होगा हमारा, जिसमें बाण होंगे, कि जैसे अमल अचल जो मन है हमारा वो तोड़ के समान है, क्योंकि शम यम नियम सिली मुखनाना, क्योंकि जो अमल अचल मन में ही सारी शक्तियां, जो शम जो मन का निग्रह है, और यम नियम का पालन तभी हो सकता है जब हमारा मन अचल और अमल हो, एकदम मन स्टेबल हो जाए। इन सब का आचरण करते करते, इन सब का आचरण जब करते रहेंगे हम, तो हमारा मन एकदम निर्मल हो जाएगा, और निर्मल अविरल अचल मन में हम शम यम नियम का आचरण कर पाएंगे। जब हमारा मन निर्मल नहीं होगा, अचल नहीं होगा, इधर उधर डोलता रहेगा, इधर उधर चंचल हो जाएगा, और एकदम डायनामिक रूप में स्टैटिक नहीं होगा, तो हम आचरण यम नियम का पालन कैसे कर सकते हैं। इसीलिए शम यम नियम का पालन तभी हो सकता है जब हमारा मन अचल और अमल हो चुका हो इन सब का पालन करते हुए। इसीलिए भगवान राम ने एकदम सीक्वेंस से हमें ये चीज बताई है, ताकि हम सीक्वेंसली उसे अपनाते रहें धीरे धीरे, और उसका पालन करते रहें, ताकि जो मन है फिर बाद में अमल अचल हो जाए। और उसमें जो बाण है, जैसे राम रावण युद्ध में वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि जैसे भगवान राम अपना एक हाथ पीछे ले जाते थे, जैसे एक बाण को छूते थे तो एक बाण 10 बाण हो जाते थे, फिर जैसे ही वो धनुष पर रखते थे तो 10 बाण 100 बाण हो जाते थे, फिर जैसे ही प्रत्यंचा को खींचते थे 100 बाण 1000 हो जाते थे, फिर जैसे मारते थे तो लाखों की संख्या में वो राक्षसों का संहार करते थे। तो इसी तरीके से जब हम अचल अमल मन में जब अपने शम यम नियमों को रखेंगे अचल अमलता के साथ, तब वो जो दूर दूर बैठे शत्रु भी हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, बहुत सटल सटल जो हमारे एनिमीज हैं, उनसे हम बहुत कुछ चीजें उनको खत्म कर सकते हैं। तो ये शम यम नियम सिली मुखनाना। और सबसे बड़ा कवच भगवान राम इस तरीके से रथ का वर्णन करते हुए अंत में बताते हैं कि हे सखा,
ये तो मैंने तुम्हें रथ का बताया, लेकिन एक बहुत ही अभेद्य कवच है जो हमने इन 13 सालों में प्राप्त किया है, जो ऋषियों के आशीर्वादों से, जो जब हम चित्रकूट से, वाल्मीकि जी के आश्रम से पहले अगस्त ऋषि से और शरभंग ऋषि से और बहुत ही साधु संतों से जो मिल मिल के हम गौतम ऋषि जी से जब इन सबके सत्संग का जो हमने लाभ लिया, इन सबके आशीर्वादों का, इन सबके वरदानों को जो हमें प्राप्त हुए, उसका एक बहुत बड़ा कवच है हमारे पास। तो इसे हमें ना पादत्राण की जरूरत है, न किसी रथ की जरूरत है, क्योंकि ये धर्म रूपी विजय रथ हमारे पास है। ये रथ अदृश्य रहता है क्योंकि ये दिखाने का साधन नहीं है, कोई धर्म प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। ये जो अपनी शक्तियां हैं, जो पुण्य प्रभाव है, पुण्य सत्य संकल्प है, कोई प्रदर्शन का विषय नहीं है। इसीलिए ये अदृश्य रूपी रथ है। और इसीलिए भगवान ने कहा कि एक बहुत ही बढ़िया कवच, एक अभेद्य कवच है हमारे पास, कि वो क्या है कि कवच भेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। कवच भेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। भगवान राम कहते हैं जो ऋषि मनुष्यों की पूजा है, पूजा क्या है? उनकी आरती उतारना तो है ही, लेकिन उनके बताए गए मार्ग पर भगवान कृष्ण जो गीता में कहा, उनके कहे गए वाक्यों पर चलना भी उनकी बहुत बड़ी आज्ञा का पालन करना, उनकी बहुत बड़ी सेवा है। और कहते हैं आज्ञा सबना सुसाहिब सेवा। जो भगवान कृष्ण ने कहा है, जो भगवान राम ने कहा है, जो अनेकों महापुरुषों ने कहा है, जो अनेकों हमारे ऋषि मनुष्यों ने कहा है अपने आर्ष ग्रंथों के माध्यम से, अपने जीवन आदर्शों के माध्यम से, यदि हम उन पर ना चलें, केवल उनकी भौतिक रूप से आरती उतारते रहें, तो ये उनकी पूजा नहीं है। इसलिए उनकी पूजा है उनके ग्रंथों को खोलकर पढ़ना, एक एक वाक्य ही पढ़ें, एक एक चौपाई ही पढ़ें, एक एक लाइन ही पढ़ें, एक एक पेज ही पढ़ें, लेकिन अपने जीवन में उनके ज्ञान का विज्ञान करें, उनके ज्ञान का अनुसंधान करें, उनके ज्ञान का इनकलकेशन करें। तभी जो उनका जो कवच है वो हमारा सहाय कर पाएगा। इसीलिए कवच अवेद विप्र गुरु पूजा, और यही सम विजय उपाय न दूजा, और इसके बिना विजय का कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए सखा धर्ममय सरथ जाके, जीते न कतहु रिपुता के। और महाजय संसार रिपु जीति सकै सो वीर, जाके असरत होय दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। तो इसी समान जो रथ को अपने गढ़ता है, अपनी प्री प्लानिंग करता है, अपनी स्ट्रेटजी बनाता है, अपने विजन को ब्रॉड करता है, अपने रथ को सुसज्जित करता है, अस्त्र शस्त्र को अपने रथ में रखता है, और उन डिवाइन क्वालिटीज को, उन एट्रीब्यूट्स को अपने जीवन में इनकलकेट करता है, उनका विज्ञान करता है, उनका रिसर्च करता है, अनुसंधान करता है, फिर उसका विज्ञान करता है, तभी उसको विजय प्राप्त होती है। ये बहुत ही सरल तरीके से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी भगवान ने, जो श्री वाल्मीकि जी के अवतार इस कलयुग में कहे जाते हैं कि कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। ये नाभा गोस्वामी जी अपने भक्तमाल में लिखते हैं कि वाल्मीकि जी ही ने कलयुग के जीवों को कल्याण करने के लिए कली पावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतार ग्रहण किया। और ये चारों वेदों का, 18 पुराणों का और 6 शास्त्रों का जो रस है वो श्री रामचरितमानस के रूप में लिया है। और इसी के साथ आप सबको प्रणाम जी। जय सिया राम। धन्यवाद योगाचार्य राघवेंद्र। आपने वाकई में मतलब आपने जो भी जितना भी अभी तक बताया, सबसे अच्छी बात आपकी, जितना भी आपने हमारे साथ आपका जो नॉलेज है वो शेयर किया, उसमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप बहुत मन से, बहुत तल्लीन होकर, मतलब मुझे तो एक बीच में ऐसा लगा था कि आप खो गए, है ना। कि और आप जिस तरीके से चौपाई गा रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था वाकई में कि रामायण की चौपाई, मतलब रामानंद सागर की जो अच्छी चौपाई है वो इसकी याद दिला दी। तो वाकई में आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है। आगे भी आपसे स्मृति एकेडमी के अंदर बहुत सेशंस करवाएंगे। अजय जी, भावना जी, चेतना जी, ये सभी लोग आपसे बात करेंगे इस बारे में। लेकिन बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपके ज्ञान का, आपकी नॉलेज का। और हम हमारे श्रोताओं से, आज तो समय ज़्यादा हो गया है, वरना हम हमारे श्रोताओं से आपके लिए जो भी क्वेश्चन होगा वो हम उनको एक ईमेल आईडी है वो देंगे, वो जो भी क्वेश्चन होगा आपसे
कुछ आप तक पहुंचाएंगे, उसका जवाब आपसे लेंगे, और अगले सेशन में जब भी आप आएंगे उन जवाबों के साथ आपका सेशन की शुरुआत हो। तो बहुत अच्छा लगा आपके अध्यात्म और आपकी सिंपल लाइफ स्टाइल और आपके नॉलेज को हम तक पहुंचाने में। थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू। इसी के साथ मैं एक और चीज़ आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ कि हमारा नेक्स्ट सेशन जो है स्मृति एकेडमी का, वो आप जरूर अटेंड करिएगा, जो योगा और मेडिटेशन के सेशन और केटीके के अलावा। वो दैट सेशन अगेन ऑन संडे सेम टाइम इज हेल्थ माइंड एंड बॉडी विथ होम्योपैथी एंड डॉक्टर जतन ये सेशन ले रहे हैं। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जितने भी लोग यहाँ सेशन लेने आते हैं, एवरी स्पीकर इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड स्पीकर इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। तो आपका जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम सेशन को शॉर्ट, क्रिस्प और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यही स्मृति एकेडमी का मिशन है। और मेरी आपसे एक दरखास्त है सभी श्रोताओं से कि स्मृति एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि उसमें जो वीडियोस कितनी बार हम सेशन अटेंड नहीं कर पाते हैं, या हम जिन लोगों को जानते हैं उन तक हम ये सेशन पहुंचाना चाहते हैं, वो नहीं सेशन का पार्ट हो पाए, तो उनको आप वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो वो इस सेशन के इस नॉलेज का पार्ट हो पाएंगे। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे एट 5 PM। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। थैंक यू आचार्य, योगाचार्य राघवेंद्र, एंड थैंक यू सभी श्रोताओं। धन्यवाद। Thank you, Raghavendra. Thanks a lot.